पाकिस्तान के FATF के बाद एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन बरामदात करने वाले पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोपीय यूनियन के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। TP रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर का कहना है कि ये कामयाबी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों की वजह से मिली है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को 2018 में हाई रिस्क फहरिस्त में शामिल किया था। खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजों की जानिब से किया जाएगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी, जिसे 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। वज़ीर कानून ने अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास आज तलब। कमेटी में बिल मंजूर होने के बाद आज ही ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली ने मुल्क में एक साथ निगरान सेटअप के तहत इलेक्शन करवाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मरियम औरंगज़ेब की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सोमोटो केस में 4 जज साहिबान के फैसले की तायीद करता है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में अदलिया मुदाखलत न करे। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। दस्तूरी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करे। इलेक्शन का फैसला होने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का सवाल पूछा कि अहम तरीन नुक्ते का इहाता किए बगैर जोर ज़बरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसला हो सकता है। इसके पीछे मकासद क्या थे और इसके पीछे कौन कौन शामिल था। कालीन के नीचे छुपाकर किया गया कोई भी फैसला हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। तराजू का झुकाव एक तरफ है। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मौर्रिख माफ़ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि बस बहुत हो गया, इमरान खान को पाकिस्तान से मज़ीद खिलवाड़ नहीं करने देंगे। PTI आर्मी चीफ और शोहदा के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रही है। लाडला अदालतों को ब्लैकमेल करता है, पुलिस पर हमले करवाता है और फिर भी उसे जमानतें मिल रही हैं। मुल्क तबाह करने पर माफ़ी मांगने तक इमरान से बात नहीं हो सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी बालादस्ती को तस्लीम करना होगा। कानून साजी में पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं लगाया जा सकता। PDM के तर्जमान हाफिज़ अब्दुल्ला का बयान, कहा कि पार्लियामेंट आइन के खालिक है। तमाम इदारे अदलिया समेत पार्लियामेंट के मरहून मिन्नत हैं। पार्लियामेंट का फैसला कौम का फैसला होता है, जिसे सबूताज नहीं कर सकते। तमाम इदारों को पार्लियामेंट के सामने सिरनगू होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी बालादस्ती को तस्लीम करना होगा। इलेक्शन सिर्फ इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि इंतखाबात की तारीख बढ़ाए। इलेक्शन के लिए दरकार 20 अरब के लिए हमारी तनख्वाहों पर कट लगा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। इमरान खान को कत्ल करने की कोई धमकी नहीं दी, उनके सियासी वजूद की बात की थी, ये एक सियासी बात है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजाहत, कौमी असम्बली चारों असम्बलियों के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। अभी इमरान के लिए जमानतों का बाजार लगा हुआ है, लेकिन उनका एहतिसाब ज़रूर होगा। गुजरांवाला की अदालत ने 5 लाख के मचलकों के एवज़ वज़ीर दाखिला की वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। हसान न्याजी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम उन्हें लेकर लाहौर से कराची पहुंच गई। मुलजिम पर जमशेद क्वार्टर से मुकदमा दर्ज है। लाहौर की ATC ने असद उमर और फर्रुख हबीब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। पीटर रहनुमाओं पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। मर्दान में साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान और शेर बहादुर समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मुफ्त आटा इंसान जिंदगियां निगलने लगा। साहिवाल के कायद-ए-आज़म स्टेडियम में भी भगदड़, एक खातून की जान चली गई, 24 अफराद जख्मी। जहानिया में धक्कम पेल के दौरान बेवा खातून जाँ बहक, 2 बेहोश।
कहरोड़ पक्का में 2 खवातीन जख्मी, 3 बेहोश। हुजरा शाह मुकीम में बगदड़ 4 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डेरा इस्माइल खां में बदनज़मी पर पुलिस का लाठीचार्ज। सिंध में मुस्तहिक अफराद के लिए सूबाई हुकूमत का अहम कदम, आज से 15 अरब रुपए सब्सिडी की तकसीम शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सोशल मीडिया पर बयान। उन्होंने बताया कि ये रकम आटे की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे 78 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। कराची के इलाके 3 हट्टी पर इलाका मकीनों का बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि इलाके में कई कई घंटे बिजली बंद होती है। सहर इफ्तार में भी ना बिजली होती है और ना गैस। साहिवाल के करीब गांव में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जामहक, 1 जख्मी। इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। लाहौर के इलाके चोहंग में सीआईए इकबाल टाउन पुलिस का मुबैना मुकाबला, पुलिस हिरासत से फरार होने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली रजा खोकर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम अली रजा को गुज़श्ता शाम मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान छुड़वा कर ले गए थे। उबाड़ो के करीब डहर नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। गांव जुम्मन भुट्टो समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। गंदम की फसल समेत सैकड़ों एकड़ अराजी भी ज़ेरे आब। लोग अपनी मदद आप के तहत शिगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ़। महकमा आबपाशी के मुताबिक मुतादिद अमला भी शिगाफ पुर करने पहुँच गया। स्टेट बैंक ने ऑनलाइन खरीदारी पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट की 1.5% शरह ख़त्म कर दी। फैसला डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। सारिफीन को ऑनलाइन अदायगी की सहूलत के लिए फ़ीस की शरह का तयन करने के लिए दुकानदारों को बैंकों से बात करने की हिदायत। मुल्क में बारिश बरसाने वाले नए सिलसिले की एंट्री, शिमाल बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिश। चमन, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई में मूसलाधार बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और झालाबारी। पंजाब सिंध में भी बादल बरसेंगे। आज कराची में बारिश का इम्कान। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्लामिक सेंटर पर चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 खवातीन हलाक, पुलिस की फायरिंग से जख्मी हमलावर गिरफ्तार। मीडिया के मुताबिक मुबैना हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाक़े की तहकीकात जारी। पुर्तगाली वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस। और कराची में रिवायती नाइट रमज़ान क्रिकेट मेला, नाइट टूर्नामेंट्स में कई स्टार्स भी जगमगा रहे। असद शफीक और अनवर अली ने ऐसे इवेंट्स को नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका करार दिया।